आप जानते हैं कि यीशु मसीह ने दोज़ख में जाकर क्या किया? ये तो हमें मालूम है कि जहन्नुम शैतान और उसके चेलों के लिए बनाया गया था, मगर क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह को जहन्नम क्यों जाना पड़ा? यीशु जहन्नम या आलम रवा जो कि गुमराह और शैतानी रूहों का मुकाम है, वहाँ क्यों गया? ये सब जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि बाइबल के मुताबिक जहन्नुम क्या है। जहन्नुम का तस्वर करना भी थोड़ा मुश्किल हो सकता है, मगर बाइबल हमें कुछ वाज़िया दलाइल देती है। पहले आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से गुजारिश है कि इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और खुदा के कलाम को दूसरे लोगों तक भी शेयर करें। जहन्नुम को अक्सर तारीकी, खुदा से अलग होने का मुकाम और सजा की जगह के तौर पर दिखाया जाता है। ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ हर कोई जाना चाहेगा, मगर ये जरूरी है कि हम समझें कि बाइबल अलग अलग अल्फाज इस्तेमाल करती है इस जगह को बयां करने के लिए, और हर लफ्ज अपनी एक अलग खासियत रखता है। यहाँ कुछ बाइबल के हवाला जात हैं जो कि आपको इस मौजू पर समझने में मदद देंगे। पहले नंबर पर आता है श्योल या आलम बरज़ख। पुराने अहदनामा में श्योल एक हिब्रू लफ्ज है जिसका उर्दू तर्जमा है आलम बरज़ख, जो कि मुर्दों के मुकाम को बयान करता है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ मुर्दे जाते हैं, चाहे वो नेक हो या बदकार हो। ये एक अजीब सी मौजूदगी का मकान है, ये एक इंतजार का मुकाम है। दूसरे नंबर पर आता है हडीस या आलम अरवा। नए अहदनामा में हडीस श्योल का यूनानी तर्जमा है, जिसको उर्दू जुबान में आलम अरवा भी बोला जाता है। ये भी एक आर्जी जगह है जहाँ रूहें क़यामत से पहले का इंतजार करती हैं। यीशु ने हडीस या आलम अरवा का जिक्र अपनी मिसाल में किया है, जो अमीर आदमी और लाजर के मुतल्लिक है। लूका 16 बाब 19-31 आयत। इस मिसाल में हडीस या आलम अरवा का गुनाहगारों के लिए अजाब की जगह के तौर पर दिखाया गया है। तीसरे नंबर पर आता है गेना, जो कि एक यूनानी जुबान का लफ्ज है जिसका उर्दू तर्जमा है जहन्नुम, और इंग्लिश में इसको वैली ऑफ हनूम बोला जाएगा। यीशु ने गेना या जहन्नुम का लफ्ज गुनाहगारों के आखिरी सजा का मुकाम बयां करने के लिए इस्तेमाल किया। पहले गेना या जहन्नुम यरूशलेम के बाहर एक वादी थी जहां कचरा और गंदगी जलाई जाती थी और जिसकी आग कभी नहीं बुझती थी। यीशु ने इसका जिक्र इसलिए किया ताकि लोग समझ सके कि जहन्नुम की आग हमेशा रहेगी। मरकस 9 बाब और उसकी 43 आयत। चौथे नंबर पर आता है आग की झील या लेक ऑफ फायर। मुकाशवा की किताब में आग की झील शैतान और उसके फरिश्तों और उन सब के आखिरी मकान के तौर पर बयां किया गया है, जिनके नाम खुदा की किताबे हयात में दर्ज नहीं होंगे। ये एक हमेशा रहने वाली सजा की जगह है। मुकाशवा 20 बाब उसकी 10, 14 और 15 आयत। इन सब अल्फाज से हमें ये समझ आती है कि जहन्नुम एक आर्जी जगह भी है। श्योल, आलम बरज़ख और हडीस, आलम अरवा, और एक आखिरी सजा की जगह भी है गेना, जहन्नुम और आग का तालाब। चलिए अब जहन्नुम के मुतालिक कुछ आम गलत फहमियों के बारे में बात करते हैं। भले ही बाइबल ने जहन्नुम को वाज़िया तौर पर बयान किया है, फिर भी लोगों में कुछ आम गलत फहमियां मौजूद है इसके मुतालिक। आइए इन सभी बातों का तज्जिया करते हैं। पहले नंबर पर आता है जहन्नुम शैतान की बादशाहत है। बहुत से लोग सोचते हैं कि शैतान जहन्नुम का बादशाह है और वो वहाँ अपने चेलों के साथ हुकूमत करता है, मगर असल में जहन्नुम एक सजा की जगह है जो खुदा ने शैतान और उसके मानने वालों और उसके चेलों के लिए तैयार की है। शैतान का वहाँ कोई इख्तियार नहीं होगा, बल्कि वो खुद अजाब में होगा। मत्ती 25 बाब और उसकी 41 आयत इस बात की वाज़िया दलील देती है। दूसरे नंबर पर आता है जहन्नुम एक पार्टी की जगह है। कुछ लोग मजाक मजाक में कहते हैं कि अगर हम जहन्नुम गए तो वहाँ अपने दोस्तों के साथ मजा करेंगे या पार्टी करेंगे। ये सोच बिल्कुल गलत है। जहन्नुम एक रंजो गम और अजाब की जगह है जहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। मत्ती 8 बाब और उसकी 12 आयत इस बात की वाज़िया दलील देती है। और तीसरे नंबर पर आता है पर्गेटोरी का तस्वर, जिसका उर्दू तर्जमा है मुकामे कफारा। कुछ लोग ये मानते हैं कि एक ऐसी जगह भी है जहाँ रूहें जाती हैं ताकि वो पाक होकर फिरदौस में दाखिल हो सके।
मगर बाइबल ये नहीं सिखाती। बाइबल के मुताबिक मौत के बाद सीधा फैसला होता है। इब्रानियों 9 बाब और उसकी 27 आयत इस बात की वाज़िह दलील देती है। चौथे नंबर पर है मौत के फौरन बाद जहन्नुम। कुछ लोग समझते हैं कि जो मर जाता है वो फौरन जहन्नुम चला जाता है, मगर बाइबल कहती है एक आखिरी फैसले का दिन होगा जब सबका हिसाब होगा। मुकाशवा 20 बाब उसकी 11 से 15 आयत इस बात की वाज़िह दलील देती है। और 5वें नंबर पर है एनालाइशनिज्म का अकीदा, उर्दू तर्जमे में फना या बर्बाद हो जाने का अकीदा। कुछ लोग समझते हैं कि गुनाहगारों की रूह बस खत्म हो जाती है और वो अजाब नहीं भुगतती, मगर बाइबल कहती है कि गुनाहगारों के लिए हमेशा की सजा है। इन तमाम बातों को समझने के बाद हम बेहतर तौर पर समझ सकते हैं कि जब यीशु जहन्नम गया तो उसने वहाँ क्या किया। वो वहाँ अजाब भुगतने नहीं गया, बल्कि फतह का ऐलान करने, रूहों से गुफ्तगू करने और कैदी रूहों को रहा करने गया। यीशु मसीह ने जहन्नुम में क्या किया? यीशु मसीह अपनी मौत के बाद आलमे अरवा में उतरा तो ये इसके लिए नहीं था कि वो मजीद तकलीफ उठाए, बल्कि वो वहाँ अपनी फतह का ऐलान करने, कैदी रूहों को पैगाम देने और इन्हें रहाई देने के लिए गया। ऐसा करके यीशु ने मौत और दोज़ख पर अपनी मुकम्मल ताकत और इख्तियार को जाहिर किया। ये समझने के लिए कि यीशु ने दोज़ख या आलमे अरवा में उतरकर क्या किया, हमें ये जानना होगा कि उसके साथ मौत के वक़्त क्या हुआ था। यीशु मसीह जो खुदा का बेटा है, इसे सलीब चढ़ाया गया। इसके अपने शागिर्द ने उसके साथ गद्दारी की और इस पर नाहक मुकदमा चलाया गया। वो बेगुनाह था, फिर भी उसे मौत की सजा दी गई। उसने बहुत सी तकलीफें बर्दाश्त की, लोगों की तौहीन, जिस्मानी अजियत और आखिर में सलीब पर जान दी, जो कि एक नहायती जालिमाना सजा थी। जब यीशु सलीब पर मर गया तो उसके जिस्म को सलीब से उतारकर कब्र में रखा गया और उसके मानने वाले गम और परेशानी में मुब्तला हो गए। वो अभी ये नहीं समझ सकते थे कि यीशु की मौत इंसानों की नजात के लिए खुदा के मंसूबे का एक हिस्सा है। अब हम ये देखेंगे कि यीशु मसीह ने दोज़ख में या आलमे अरवा में जाकर क्या किया और क्यों गया। नंबर 1, रूहों को पैगाम दिया। यीशु ने वहाँ उन रूहों को पैगाम दिया जिन्होंने नूह के जमाना में नाफरमानी की थी। पहला पत्रस 3 बाब 18 से 20 आयत इस बात की वाज़िह दलील देती है। ये पैगाम उन रूहों को दूसरा मौका देने के लिए नहीं था, बल्कि ये ऐलान था कि यीशु मसीह ने गुनाह और मौत पर फतह हासिल कर ली है। इनकी ये मुनादी पूरी दुनिया के लिए एक पैगाम थी कि वो गुनाह और मौत का फातिहा है। इस बात से ये जाहिर होता है कि यीशु मसीह सिर्फ मौजूदा जमाने के लोगों का निजात दहिंदा नहीं था, बल्कि उनके लिए भी निजात लेकर आया था जो उसके सलीब चढ़ाए जाने से पहले मर गए थे। नंबर 2, मौत और गुनाह को शिकस्त दी। यीशु का जहन्नुम में जाना मौत और गुनाह पर उसकी जीत का हिस्सा था। मुकाशवा 1 बाब उसकी 28 आयत इस बात की वाज़िह दलील देती है कि यीशु ने मौत और आलमे अरवा की कुंजियां अपने हाथ में ले ली। इसका ये मतलब है कि यीशु के पास मौत और कब्र पर मुकम्मल इख्तियार है। यीशु ने मुर्दों में से जी उठकर ये साबित कर दिया कि उसने मौत पर गलबा पाया और इंसानों को इसके असर से आजाद कर दिया। इनकी फतह का मतलब ये है कि मौत अब अंजाम नहीं रही, बल्कि खुदा के साथ हमेशा की जिंदगी का दरवाजा बन गई है। यीशु ने सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन सब के लिए जिंदगी का रास्ता खोला जो उस पर ईमान रखते हैं। नंबर 3, फिरदौस के दरवाजे खोल दिए। यीशु मसीह का दोज़ख में जाने का एक और मकसद ये था कि वो फिरदौस के दरवाजे इंसानों के लिए खोल दे। यीशु की मौत से पहले लोग मरने के बाद आलमे अरवा या आलमे बरज़ख में उतर जाते थे, मगर अब यीशु मसीह के बाइस रास्तबाज सीधा फिरदौस में जा सकते हैं। इफिसियों 4 बाब उसकी 8 ता 10 आयत इस बात की वाज़िह दलील देती है। यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना इस बात की निशानी है कि उसने नजात के काम को मुकम्मल कर दिया और ये यकीन दहानी कराई कि अब हर वो शख्स जो उस पर ईमान लाएगा खुदा के साथ अब्दी जिंदगी हासिल करेगा। इसलिए यीशु मसीह का दोज़ख में जाना कोई शिकस्त नहीं थी, बल्कि एक अजीम फतह थी। दोज़ख उसको रोक ना सकी और वहाँ उसकी मौजूदगी इसके इख्तियार और ताकत की निशानी थी। यीशु के वहाँ 3 काम, रूहों को पैगाम देना, मौत और गुनाह को शिकस्त देना और फिर दोस्त के दरवाजे खोलना, उनकी अजमत और ईमानदारों के लिए उम्मीद की गवाही है।
यीशु मसीह का दोजख में जाना और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना, ये हमेशा के लिए फतह की निशानी है, जिसकी वजह से अब मौत अंजाम नहीं बल्कि खुदा के साथ अब्दी जिंदगी का रास्ता है। इसके जरिए हमें ये यकीन मिला कि हमें ना मौत का डर है ना गुनाह के अंजाम का। उसने दोजख पर गलबा पाकर हम सब के लिए हमेशा की जिंदगी को यकीनी बना दिया है। यीशु मसीह के वसीले से निजात मिलने का मतलब ये है कि हमारे गुनाह माफ हो गए हैं और हमारे लिए खुदा के साथ अब्दी जिंदगी का वादा मौजूद है। यीशु मसीह की फतह हमें ये तसल्ली देती है कि चाहे हमारी जिंदगी में कितनी ही तारीकी और मायूसी क्यों ना हो, यीशु की मोहब्बत और ताकत इससे कहीं बढ़कर है। ये फतह हमें हिम्मत और यकीन के साथ जिंदगी गुजारने की दावत देती है, क्योंकि अब कोई भी चीज हमें खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। ये हमें भी सिखाती है कि हम इस खुशखबरी को दूसरों तक पहुंचाएं और ऐसी जिंदगी गुजारें जो यीशु मसीह की मोहब्बत और फजल को जाहिर करे। हमारी जिंदगी गवाही होनी चाहिए उस उम्मीद की जो हमें यीशु मसीह के जरिया से मिली, ताकि दूसरों को भी इसी उम्मीद और सुकून की तलाश हो। आखिर में आए हम इस उम्मीद और यकीन को मजबूती से थामे रखें जो यीशु मसीह की फतह ने हमें दी है। चाहे कोई भी मुश्किल हो, हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने सबसे बड़ी रुकावट यानी मौत को शिकस्त दी है। आए आखिर में दुआ करें। आए आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं यीशु की अजीम कुर्बानी और उसकी फतह के लिए। हमें मदद दे कि हम इस खबर को दूसरों तक पहुंचा सके और हम रोजाना इस बात की याद दहानी कर सके कि हमारा असली मुकाम दोजख नहीं बल्कि फिरदौस है। यीशु मसीह के नाम में आमीन। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें और खुदा के इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि दूसरे लोग भी निजात हासिल कर सकें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।